ये ऐसा चुनाव ओखला का पहला जब से विधानसभा हुई है यहाँ पे कि बिना ड्राइवर के बस चल रही है। हमारा नेता नहीं है यहाँ, लेकिन हर एक आदमी शफाउर रहमान बना पड़ा हुआ है कि मैंने अपनी आरजू तमन्नाएं सारी मिट्टी में मिला दी है। अब देखना है कि तुम मुझको क्या सिला दोगे। क्या तुम मुझको मिट्टी में मिला दोगे? तो मुझे मिट्टी में मिलाने का कोई गम नहीं। क्यों? कि मेरा रब फिर मुझको ये सिला देगा। मेरा रब रहमान मुझको ये सिला देगा, मुझको मिट्टी में जिला देगा और मुझको मेरी जिंदगी को 4 चांद लगा देगा और जन्नत देके, वो जन्नत देके अपने रब होने का सिला देगा। और तुम क्या मिट्टी में मिला दोगे? क्या तुम मिट्टी में मिला दोगे? पहले ब्राह्मण की पार्टी कांग्रेस को वोट दिया, तब हमारा भला नहीं हुआ। फिर उसके बाद यादव की पार्टी को दिया, हमारा भला नहीं हुआ। फिर केजरीवाल बनिए की पार्टी को दिया, हमारा भला नहीं हुआ। इस बार हमने तय कर लिया है कि अपनी पार्टी को वोट देना है और अपनी पार्टी को जिताना है। पतंग पतंग पतंग। तो ये हम लोग अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब के कारवान के साथ साथ चल रहे हैं और अभी बड़ी मुश्किल से हम लोग निकले हैं वहां से। सिक्योरिटी गार्ड ने असदुद्दीन ओवैसी को हर तरफ से घेर रखा है। भाई एक अनरियल क्रेज है यहाँ पे ओखला में, ऐसा जन सैलाब, लोगों को उमड़ता हुआ सैलाब और दीवानगी जो है ओवैसी के लिए, ओवैसी साहब के लिए, और वो दिखता है, नजर आता है वो। मैं ऐसा क्रेज मैंने जिंदगी में नहीं देखा है किसी लीडर का। साथ भैया कहाँ तक जाइएगा गाड़ी चलाते हुए? जहाँ तक जाएंगे वहीं तक। तो इतनी मोहब्बत किसके लिए? शफाउर रहमान के लिए। खास वजह में सपोर्ट कर रहे हैं आप? वो हमारे लिए हक के लिए लड़े, इसलिए सपोर्ट करें। और आप? आमीन। खा क्या रहे हैं वैसे आप? जो दिलबाग कर रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है 5 फरवरी क्या होगा? 5 फरवरी को इंशाअल्लाह पतंग 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 जीत जाएगा। पतंग 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 पतंग। सही है। कैमरामैन साथ साथ चलना भाई। आ जाओ आगे आ जाओ। चिंटू पत्रकार लाइक मी और ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ लॉन्ग अगो। और ये देखिए इतना संभालना पड़ता है वरना ये हाल हो जाता है भीड़ भाड़ में। बहुत खतरनाक भीड़ है। आइए और लोगों से बात की जाए। आप बताइए क्या नाम है आपका? है? नाम सर अब्दुल जब्बार। तो खास किसके लिए आए आज? ओवैसी साहब के लिए, शिफा भाई के लिए? मैं शिफाउर रहमान के लिए आया हूँ। अच्छा। क्योंकि जुल्म उसके ऊपर हुआ है, उसके परिवार पे हुआ है जुल्म, तो मैं जुल्म के खिलाफ आया हूँ। शिफाउर रहमान को लड़ाने आया हूँ। उन मासूम बच्चों के लिए आया हूँ जो बेचारे 5 साल से अपने अब्बा के इंतजार में हैं। मैं उस भाभी के खिलाफ समर्थन में आया हूँ जो बेचारी शादीशुदा होते हुए बेवा की जिंदगी जी रही है जी। मैं उसके लिए आया हूँ और इंशाअल्लाह ताला 8 तारीख को आप सब देख लीजिएगा, पूरा ओखले की आवाम शफाउर रहमान के साथ है। जज्बात में नहीं जवाब दे रहा हूँ। पिछले 10 साल पे कोई खास टिप्पणी सर? बिल्कुल, पीछे से जहां से रैली शुरू हुई है वहां आगे तक जहां जाएंगे, कहीं की रोड आप देख लेंगे कायदे की बनी हो, प्रॉपर सीवर बनाओ। कहते हैं कि मैं 2-3 साल जेल में रहा, तो जेल में थे तो तुम्हारे इंजीनियर क्या कर रहे थे, एक्सीएन क्या कर रहे थे? सब तो पास हो चुका था ना, तो काम कैसे करवा दो? तुम्हें सेक्रेटरी किस बात का मिलता है? कब तक दूसरे को बेवकूफ बनाओगे? से काम नहीं चलता है। सच्चाई बयान करनी पड़ती है। सच्चाई यही है। इस वक्त आप पीछे भी देख लो, आगे भी देख लो, चारों तरफ देख लो कि भीड़ और ओखला की आवाम क्या कह रही है। ऐसा नहीं कि कोई बुलाए हुए आदमी है, सब यहाँ के वोटर्स हैं। ये भीड़ जो मॉब जो देख रहे हैं, ये वोट में कन्वर्ट होने वाला है। और ये ऐसा चुनाव ओखला का पहला जब से विधानसभा हुई है यहाँ पे कि बिना ड्राइवर के बस चल रही है। हमारा नेता नहीं है यहाँ, लेकिन हर एक आदमी शफाउर रहमान बना पड़ा हुआ है और इंशाअल्लाह ताला हम सब जिता के जाएंगे। कोई पैसे की भीड़ नहीं है ये,
सब बहैसियत लोग हैं, सब अपना काम वाम छोड़ के आए हुए हैं, मोहब्बत में आए और बिल्कुल मोहब्बत में आए हैं। मोहब्बत की असली दुकान ये है, मंच वाला मोहब्बत दुकानी से कहते कुछ और करते कुछ है। थैंक यू सर। वेलकम ऑलवेज। आइए कुछ और लोगों से बात की जाए। हाँ बोलिए 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 सर। अस्सलाम वालेकुम। जी। देखो भाई, पकड़ लेता हूँ। मेरे भाइयों, अभी तुम्हारे पास एक वक्त है, ये बहुत ही कम दिन का वक्त है जिसमें तुम सही फैसला कर सकते हो। ये ऐसा ना हो जाए तुमसे फैसला कि जो तुम पछताओ और तुम्हारे बच्चे भी तुम पर देखें और ये कहें कि वालिदैनों तुमने ये कैसा फैसला किया। जो हमारे रहबर थे, जो जामिया के ताज थे, जो जामिया के प्रेसिडेंट थे, जो जामिया के बच्चे थे, जो जेएनयू के बच्चे थे, जो अलीगढ़, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, जो हमारी इस कौम के रहबर बन सकते थे, उनको तुमने जेलों में डलवाया और उनकी फिर पूछगछ भी नहीं की। उनको बचाने के लिए भी तुमने एक वोट तक न दिया, एक वोट तक न दिया। अरे फिर ऐसी कौम को याद नहीं रखा जाता, ऐसे लोगों को फिर याद नहीं रखा जाता। आपके बच्चों की शर्मिंदगी होगी, आपके बच्चों की निगाहें झुक जाएंगी। जब बच्चे होनहार होंगे तो वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके हौसलों को पस्त कर दोगे, उनके जो है ना हौसलों को पस्त कर दोगे। तो ऐसा ना हो, ये फैसला ऐसा करना जो कम से कम आने वाला वक्त कोई परेशानी का हो, कोई मुसीबत का हो, तो तुम्हारे साथ कोई खड़ा हो सके। ऐसा अगर तुमने कर दिया कि तुम इन्हें भूल गए, फरामोश कर दिया, तो यकीन जानो उनकी कुर्बानी तो जाया ना जाएगी, क्योंकि उन्होंने जो अपनी कौम के लिए किया, कौम उन्हें जानती है, पहचानती है। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जितने भी बच्चे हैं उन्हें हिंदुस्तान का कोना कोना जानता है। यकीन जानिए वो जिस जगह से जाएंगे इंशाअल्लाह उन्हें इज्जत मिलेगी और हो सकता बड़े बड़े ओहदे मिल जाएं, हो सकता है कि वो एमएलए नहीं एमपी बन के आ जाएं। और जब वो एमपी बन के तुम्हारे एरिया में आएंगे तो तुम्हारी कैसे निगाहें मिलाओगे उनसे, तुम उन्हें उनसे कैसे निगाह मिलाओगे जब वो तुम्हारे करीब होंगे और तुम्हें बताएंगे कि देखो तुम्हारे साथ हमने ये किया और तुमने हमारे साथ क्या किया। तो मेरे कौम के लोगों में तुम्हें पुकार रहा हूं, आ जाओ, इसलिए कि इन्होंने जो है ना अपनी अच्छी खासी जिंदगी को, जो प्रेसिडेंट थे, जो अच्छे होनहार लड़के थे, डिग्रियों के मालिक थे, वो चाहते तो इसमें ना हिस्सा लेते, अपनी जिंदगी को सुकून से गुजार सकते थे। मगर नहीं, तुम्हारे लिए निकले, तुम्हारे बच्चों के लिए निकले, तुम्हारे बड़ों के लिए निकले और अपने आप को मिट्टी में मिला दी, अपनी इज्जत को मिट्टी में मिला दी, अपनी इज्जत को मिट्टी में मिला दी। अब तुम क्या करोगे? सुनो मेरा शेर, कह रहे हैं कि मैंने अपनी आरजू तमन्ना सारी ख्वाहिशें मिट्टी में मिला दी है। मैंने अपनी आरजू तमन्नाएं सारी मिट्टी में मिला दी है और देखना है कि तुम आके मुझको क्या सिला दोगे। क्या तुम मुझको मिट्टी में मिला दोगे? क्या तुम मुझको मिट्टी में मिला दोगे? और सुनो, अगर तुम मिट्टी में मिला दोगे तो उन्हें तुमसे कोई गिला नहीं। क्यों? कि मौत से तो कोई गिला नहीं, उसका काम है मारना। वो मौत मारेगी लेकिन वो अपने रहमान के पास, शिफाउर रहमान, अपने रहमान के पास जाके इसका फल पाएगा। कैसे पाएगा? सुनो, वो कह रहा है कि मैंने अपनी आरजू तमन्नाएं सारी मिट्टी में मिला दी है। अब देखना है कि तुम मुझको क्या सिला दोगे। क्या तुम मुझको मिट्टी में मिला दोगे? तो मुझे मिट्टी में मिलाने का कोई गम नहीं। क्यों? कि मेरा रब फिर मुझको ये सिला देगा, मेरा रब रहमान मुझको ये सिला देगा, मुझको मिट्टी में जिला देगा और मुझको मेरी जिंदगी को 4 चांद लगा देगा और जन्नत देके, वो जन्नत देके अपने रब होने का सिला देगा। और तुम क्या मिट्टी में मिला दोगे? क्या तुम मिट्टी में मिला दोगे? क्या बात है, क्या बात है सर। ये देखिए भाई, चाचा उम्र आपकी कितनी है? मेरी 50 साल। 50 साल की उम्र में ये जज्बा है भाई, क्या ही कहने। वाह, ये जज्बा, ये जोश और खरोश, ये जज्बात, इसी के बारे में लोकला के लोग बात कर रहे हैं कि इस बार एक नया इनकलाब लिखने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अतीकुर रहमान है जी सर, ये बताइए कि जो ओखला के बुजुर्ग हैं, जिन्होंने बदलती हुई सियासत देखी अपनी आंखों के सामने, आज क्या देख रहे हैं सर आप? क्या कुछ उसमें तब्दीली आई है? कुछ फर्क वाज़ा हो रहा है? बहुत फर्क वाज़ेह है। 76 साल से जिस राजनीति को जिस राजनीति के तहत मुसलमान वोट दे रहा है जी, उसमें आज चेंज आ रहा है। आज जितने भी लोग हैं मुस्लिम, उन्होंने सब पार्टियों को वोट दिया।
कोई ऐसा पार्टी नहीं है। पहले ब्राह्मण की पार्टी कांग्रेस को वोट दिया, तब हमारा भला नहीं हुआ। फिर उसके बाद यादव की पार्टी को दिया, हमारा भला नहीं हुआ। फिर केजरीवाल बनिए की पार्टी को दिया, हमारा भला नहीं हुआ। इस बार हमने तय कर लिया है कि अपनी पार्टी को वोट देना है और अपनी पार्टी को जिताना है, क्योंकि हमारी पार्टी का सिद्धांत है जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी इसकी हिस्सेदारी। लेंगे देंगे हिस्सेदारी, नहीं करेंगे दावेदारी। आज देश में 85% लोग तंग हैं। 80 करोड़ लोग जो है दान करना अनाज खा रहे हैं और 85 करोड़ इसमें जो है 12% लोगों ने पूरे देश पे कब्जा कर रखा है। इस बात की लड़ाई ओवैसी साहब के माध्यम से मुसलमान आज लड़ने की कोशिश कर रहा है और सोच रहा है। इंशाल्लाह इसमें हमारी ये अभी श्री गणेश है, हमारी शुरुआत है। आगे हम इसमें जो है पूरी जद्दोजहद करेंगे मुत्तहिद होके। आप देख भी रहे होंगे इंशाल्लाह ये 2 सीट हमने लड़ाई है इसी आधार पर, और इसी आधार पर हम भारत में पूरा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और इंशाल्लाह यहाँ भी हम ओवैसी के कैंडिडेट शफाउर रहमान को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएंगे। मेरी हर मुसलमान से गुजारिश है, किसी भी पार्टी में हो, आप किसी को भी खा लो, सबका खाओ, किसी को भी पैसा खा लो, सबका चुनाव लड़ा दो, लेकिन अपनी पार्टी को 5 तारीख को पतंग के निशान पे वोट दबा दो। सर उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 65 है। 65 साल की उम्र में आप इतना पैदल चल रहे हैं, पाँव नहीं दर्द कर रहे हैं आप? पैदल नहीं है तो कीजिए आप, कैमरामैन संभालिए अपने आप को। दुआ से जीतेगा, वाह, भाई की दुआ से लग रहा है कि इस बार मैं कई सारे स्टेट्स घूम चुका हूँ, कई अलग अलग स्टेट्स की पॉलिटिक्स देखी है। ये कुछ अलग है, एक अलग फ्लेवर है यहाँ पे, एक अलग तड़का है। मैंने सोचा था कि पहले मफलर डाल के आऊंगा, फिर ये सोचा कहीं ये लोग मुझे केजरीवाल समझ के पीट ना दे, कोई झाड़ू वाड़ू लेके आ जाए, कोई औरत और मारने लग जाए, इसीलिए मैं कहा रहने देते हैं। मफलर वफलर आज लेके नहीं आया हूँ मैं, हालांकि सर्दी लग रही थी, मगर अब यहाँ इतनी भागदौड़ करने के बाद शरीर में गर्मी आ गई है। सो किसी और से मैं बात करूंगा तो भी मुझे शायद वही ख्यालात जानने को मिलेंगे। तो यहीं पे इस एपिसोड को रोकते हैं, है ना। और हमारा जो गली से दिल्ली तक का सफर है ये महज आप लोगों के लिए, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए है। और आप कर सकते हैं, हमारा साथ दे सकते हैं महज एक सब्सक्राइब, एक फॉलो बटन। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर। दैट्स इट। मैं जर्नलिस्ट वजर, कैमरे के पीछे कैमरा पर्सन अशरफ अहमद, और ये ओखला है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए मुस्लिम सियासत के साथ।